मार्च 1963 में डॉक्टर माउरिस हिलमैन के बेटी को मम्स हुआ था और उनको यहाँ से आइडिया मिला था मम्स की वैक्सीन बनाने का, जो कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। और 4 साल बाद मम्स के वैक्सीन को अप्रूवल मिला था, जो कि दुनिया में सबसे जल्दी बनने वाला वैक्सीन था स्टिल 2020, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन बना है 1 साल से भी कम समय में। लेकिन कैसे? हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इतने कम समय में ये वैक्सीन कैसे बना है और ये वैक्सीन हमारे बॉडी में कैसे काम करता है और इस वैक्सीन से हमारे बॉडी को क्या क्या साइड इफेक्ट झेलना पड़ सकता है, और लास्ट में समझेंगे कि ये वैक्सीन कितना हमारे लिए सेफ है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि ये वैक्सीन इतना जल्दी कैसे बना है, और ये जान लीजिए कि आपको जिस चीज़ की वैक्सीन मिल रहा है वो उसी वायरस से ही बना हुआ है। वायरस को हीट या फिर रेडिएशन दे करके उसको इनएक्टिव बनाया जाता है, फिर उसका वैक्सीन बनाया जाता है। वैक्सीन्स आर मेनली 4 टाइप्स। वीक वायरस वैक्सीन्स जैसे कि MMR, डेड वायरस वैक्सीन्स जैसे कि फ्लू, इनर्ट टॉक्सिक वैक्सीन जैसे कि टिटेनस शॉट, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वायरस वैक्सीन जैसे कि हेपेटाइटिस बी। लेकिन कोविड-19 की वैक्सीन एक नए टेक्नोलॉजी से बना है। इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए मींस mRNA वैक्सीन। कोरोना वायरस एक mRNA टाइप वायरस है, तो उसके अंदर से mRNA को या फिर उसके स्पाइक प्रोटीन के एक सिंगल स्पाइक को निकाल के उससे वैक्सीन बनाया जाता है, क्योंकि वो स्पाइक उसी mRNA से ही बना हुआ है। स्पाइक प्रोटीन को आइसोलेट करना एक लंबा प्रोसेस है, जहां पर इनका मॉडिफिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और लैब में इनको ग्रो किया जाता है और एक लार्ज अमाउंट में पैथोजन बनाया जाता है, जो कि आगे चलकर टेस्ट किया जाएगा कि ये कितने अच्छे तरीके से एंटीबॉडी बना सकते हैं, और वो भी सेफली। इसको डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट कहा जाता है और इसमें बहुत टाइम लगता है। डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट के बाद इसको ह्यूमन ट्रायल में भेजा जाता है और उसके बाद हम लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में 5 से 10 साल का वक्त लग जाता है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होता है। बट कोरोना वैक्सीन के केस में ये किया गया कि उनके लैब में कम टेस्ट करके डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल में भेज दिया गया और लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग भी साथ साथ चलता गया, जिसके वजह से ही ये 1 साल से कम वक्त में रेडी हो पाया है। लेकिन इन वैक्सीन्स के रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, जहां पर इन वैक्सीन्स के एफिकेसी मोर देन 90% था। ये वीडियो फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के डेटा के बेसिस पर बनाया गया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन भी सेम तरीके से ही काम करता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफरेंस है जो कि हम बाद में समझ लेंगे। अच्छा, तो अभी जानते हैं कि ये वैक्सीन ह्यूमन बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम में कैसे काम करता है। ह्यूमन ब्लड में होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, जिसमें WBC बॉडी का इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता है। WBC क्लासिफाइड इनटू मेनी क्लासेस। उनमें से मैक्रोफेजेस वायरस को डिटेक्ट करके अपने अंदर घुसा देता है और उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना करके अपने सरफेस में प्रोजेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर 2 टाइप्स के सेल्स आते हैं, T सेल एंड B सेल। T सेल सरफेस में प्रोजेक्टेड वायरस को डिटेक्ट करता है और अदर T सेल्स को सिग्नल देता है और वो सब मिलकर वायरस को मार देते हैं। और दूसरी ओर B सेल्स उस प्रोजेक्टेड सरफेस को डिटेक्ट करके एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, जिसमें 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है और मेमोरी सेल क्रिएट करता है, इससे कि अगर फ्यूचर में वो वायरस आपको फिर से अटैक करता है तो फिर वो मेमोरी सेल डायरेक्ट एंटीबॉडी बनाने में लग जाता है। उससे क्या होता है कि आपको जो पहले 7 से 10 दिनों का समय लग रहा था एंटीबॉडी बनाने में, वो नहीं लगता है। कुछ ही घंटों में बहुत सारा एंटीबॉडी एक साथ ही बन जाता है। वैक्सीनेशन के मदद से कोरोना वायरस के इनएक्टिव फॉर्म को ही हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। उसको ये फर्क नहीं पड़ता है
कि वायरस एक्टिव है या फिर इनएक्टिव। और एंटीबॉडी 5 टाइप्स के होते हैं: IgA, IgE, IgD, IgM एंड IgG। यहाँ पर पहले जो एंटीबॉडी बनता है वो है IgM। ये एंटीबॉडी हाईली इफेक्टिव होता है, लेकिन ये 3 दिनों में खत्म हो जाता है। दिस इज नोन एज फर्स्ट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। उसके बाद IgG बनना शुरू हो जाता है, जो कि आगे इम्यूनिटी बिल्ड करता है 2 से 3 महीने के लिए, जो कि इनसफिशिएंट है। इसीलिए 1 महीने के बाद दूसरा डोज दिया जाता है, जिससे कि जो मेमोरी सेल है वो एक्टिव हो जाता है और डायरेक्टली IgG प्रोड्यूस करने लगता है, वो भी बहुत सारे, जो कि स्पेसिफिक होते हैं और बहुत इफेक्टिव भी होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आप लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस हमारे सेंसेस एबिलिटी को कैसे डैमेज करता है, वो वीडियो आप लोगों को आई बटन पर मिल जाएगा। अब तक तो हमने ये समझ लिया है कि वैक्सीन कैसे हमारे इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज करता है रियल वायरस से बचने के लिए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उसका इफेक्ट जितने दिनों बाद आता है, उससे पहले वैक्सीन का साइड इफेक्ट आ जाता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट हमारे लिए अच्छे हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स हमारे बॉडी के लिए कैसे अच्छे हैं, चलिए जान लेते हैं। वैक्सीन के जरिए जैसे ही इनएक्टिव वायरस हमारे बॉडी में जाता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो जाता है और बॉडी में जितना भी टी सेल्स, एंटीबॉडी, WBC है, वो इफेक्टेड जगह पर अटैक करता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो फीवर आता है, फटीग, मसल पेन, हेडेक और जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर दर्द होता है। और सब सिम्टम्स बाकी वैक्सीन से भी होता है, जैसे कि फ्लू वैक्सीन। और ये साइड इफेक्ट क्यों हमारे लिए अच्छा है? अगर आप जिम जाते हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, तो आपको ये पता होगा कि उसके वजह से बॉडी में कितना पेन होता है, लेकिन वो पेन हमारे लिए अच्छा है कंपेयर टू अगर आप घर में बैठे हुए हो और पूरा दिन मोबाइल पे बिता रहे हो, जिसके वजह से हमारे नेक में, शोल्डर में, बैक में पेन हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को फिजियोथेरापिस्ट के पास जाना पड़ता है। जैसे कि एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी फिट बनता है और उसमें पेन होता है, वैसे ही वैक्सीन लेने से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम की एक्सरसाइज होती है और उसके वजह से साइड इफेक्ट दिखता है, जो कि बहुत अच्छा है। इनफैक्ट साइड इफेक्ट अगर दिखे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको वैक्सीन ही मिला है और वो काम कर रहा है। और लास्ट में ये सवाल आता है कि क्या ये वैक्सीन सेफ है? 49 साल के एक आदमी की मौत हो गई वैक्सीन लेने के 2 घंटे बाद। 70-year-old dies after COVID vaccination. Risk of blood clots with low blood platelets. लेकिन उन आर्टिकल्स को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि वैक्सीन लेने के बाद उन लोगों की मौत हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन से उन लोगों की मौत हुई है। उन लोगों में कोई और भी बीमारी हो सकता है, जैसे कि ब्लड में लो प्लाज्मा का मतलब है आपको ब्लड कैंसर है, तो उस केस में वैक्सीन लेने से ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो उस केस में आपको वैक्सीन लेना ही नहीं चाहिए था। जैसे कि डायबिटीज और HIV अगर किसी को है तो उनको अपने डॉक्टर से पूछकर ही वैक्सीन लेना चाहिए। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इस टॉपिक को अभी डिस्कस करें, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। अगर आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में वैक्सीन मिल रहा है तो अभी रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ सुरक्षित ही नहीं है, वो आपको और आपके अपनों के जीवन को भी सुरक्षित कर सकता है। और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैक्सीन लीजिए और सुरक्षित रहिए।